हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं और इससे काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो अब चलिए पोलिनोमियल के लिए पहले पता कर लेते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। तो पोलिनोमियल की अगर बात कर ले मेरे दोस्त, अगर पोलिनोमियल की हम बात कर ले तो पोलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है, पहले अपन पता करेंगे कि पोलिनोमियल किसे कहेंगे। तो याद रखना, अगर px इक्वल टू, समझना यहाँ से, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन है, समझना यहाँ से, अगर उसके पावर, अगर वेरिएबल की पावर हो जाए, जैसे x के पावर n लिखा मैंने, a1x लिख दिया, यहाँ पे b1x के पावर n-1 लिखा। याद रखना यहाँ से डैश डैश करके लिख सकते हैं, इतना टफ नहीं आता है लेकिन आपको समझना है। समझो, ये पावर जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा याद रखना, ये सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। दो पॉइंट आपको याद में रखना है, या आपको सिंपल तरीके से पहचानना है तो आपको ध्यान ही रखना है कि रूट्स नहीं होना चाहिए कहीं भी वेरिएबल में, फ्रिक्शन पावर नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी जाकर हम बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि px इक्वल टू, अगर किसी ने बोल दिया कि px इक्वल टू x² 2x + 5 है, ये पोलिनोमियल है क्या? तो आपको पता करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या ये सिंगल वेरिएबल में है क्या? यस, सिंगल वेरिएबल में है। देख लो यहाँ पे x क्या है, सिंगल वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल भी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। वेरिएबल होता है भाई, जैसे कहीं XYZ लिखा रहे तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कहीं x लिखा रहे, y लिखा रहे, z लिखा रहे, कहीं t लिखा रहे, कहीं p लिखा रहे, m लिखा रहे, कहीं s लिखा रहे, ये सब सादे टर्म यूज होंगे किसमें, वेरिएबल के टर्म में यूज होंगे। अब बात करते हैं, ये सिंगल वेरिएबल में है। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो पावर, तभी जाकर हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पावर क्या है, x के पावर कुछ नहीं है तो समझेंगे 1, ये पोलिनोमियल में है। कैसे, ये सिंगल वेरिएबल में भी है। क्या है यहाँ पे, सिंगल वेरिएबल, और साथ में मेरे दोस्त क्या है, सिंगल वेरिएबल के साथ में क्या है, इसमें फ्री फ्रॉम रूट्स बोल सकते हो, कहीं रूट्स नहीं लगे हैं, और फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन कहने का मतलब आपको पता ही है, फ्रैक्शन मतलब पावर 1/2 3/2 5/2, ये पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, अगर कहीं ऐसा कहीं रूट लगा रहे, समझना यहाँ से, अगर कहीं इस तरह से रूट लगा रहे, समझना यहाँ से, किस तरह से, अगर कहीं रूट है यहाँ पे लग जाए, जैसे px इक्वल टू कहीं ऐसा लिखा रहे x² + √2, तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं। मैंने बात करे थे वेरिएबल में अगर रूट लग जाए, जैसे यहाँ पे समझना px इक्वल टू, अगर यहाँ पे √x मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। हमने बात की थी वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना है, 2 है। यस, ये पोलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, पोलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं, किसी ने बोल दिया ऐसा, px इक्वल टू किसी ने बोल दिया 1/x, पोलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। मैंने बोला था कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो पोलिनोमियल होगा। ये तो कहानी थी पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल की कहानी भी समझ गए हैं। अब समझना यहाँ से, अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो इसमें पहला पढ़ते हैं पोलिनोमियल के बाद डिग्री वाले टर्म को समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है वो समझ लो। तो पोलिनोमियल में डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम डिग्री को समझते हैं अच्छे से। अगर डिग्री की बात करोगे तो जो पावर ऑफ वेरिएबल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलेंगे भाई। जो पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें कि अगर px इक्वल टू, समझना यहाँ से, अगर ax के पावर 2 bx + c दिया हुआ है, तुम अदर एग्जांपल ले लो यार, px इक्वल टू ले लो, 2x² ले लो, 3x ले लो और 5 ले लो, पावर ऑफ वेरिएबल। और पावर ऑफ वेरिएबल में कौन देखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ लिख लेना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिर्फ पावर ऑफ वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ से, तो देखो यहाँ पे पावर कितने हैं, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी, डिग्री हो जाएंगे 2।
कितने हो जाएंगे डिग्री 2 हो जाएंगे। अगर यही पावर की बात करें, कहीं ऐसा लिखा रहे px इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या लिखेंगे आप, डिग्री लिखेंगे यहाँ पे 1। लेकिन अगर px इक्वल टू ऐसा लिखा रहे 5 और कुछ नहीं लिखा रहे, अब आपसे पूछ देंगे डिग्री कितना होगा, भाई यहाँ पे भी होगा। कैसे, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ लिख सकते हो 5 इंटू एक्स के पावर क्या लिख सकते हो 0। इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, जब भी कांस्टेंट रहे तो आपको 0 लिखना है। क्यों, x के पावर 0 क्या होता है मेरे दोस्त, x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है ना, x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे कोई x वेरिएबल नहीं था, मैंने क्या बोला था पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल था क्या, तो मैंने इसको वेरिएबल बनाने के लिए 5 इंटू एक्स के पावर 0 कर दिया। क्यों किया, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, x के पावर 0 रखो, किसी नंबर के पावर 0 रखो, सब केस में क्या आने वाले हैं 1 ही आने वाले हैं। तो ये कहानी हो गई डिग्री की। अब डिग्री में अगर डिग्री क्या हो जाए, डिग्री हो जाए सिंगल, डिग्री हो जाए 1। अगर बात करें, अगर डिग्री कहीं आ जाए 1, डिग्री हो किसी भी पोलिनोमियल का 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। और एक नया टर्म इंड्यूस करूंगा आपको, अब जल्दी समझ में आएगा। डिग्री 1 हो तो क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो यहाँ पे 2x प्लस क्या है 5 है, यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 1 है, मतलब ये कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, आपको जनरल टर्म बता दूं तो जनरल टर्म में याद रखना है, जनरल टर्म की बात करोगे मेरे दोस्त तो पोलिनोमियल px इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे ax प्लस b लिख लेना, याद रखना ax प्लस b लिखना है। a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, समझना, a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल कैसे बोलोगे। लीनियर पोलिनोमियल के लिए डिग्री का पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तभी जाकर हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसे बोलेंगे, देखो दूसरा भी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बोलोगे, तो डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2। अगर डिग्री क्या हो जाए, डिग्री हो जाए 2, तो डिग्री हो जाए 2 तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब समझना, जैसे px इक्वल टू हो जाए डिग्री 2 का मतलब हो जाए ax स्क्वायर bx प्लस c। ध्यान में रहे यहाँ पे a कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए px इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की, भैया क्यूबिक क्या होगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा px इक्वल टू, समझना px इक्वल टू पावर कितना हो जाए, एक्स क्यू आ जाए, एक्स क्यू आ गया, कहानी खत्म है। यहाँ पे एक घटाते लिखते चले जाओ 5x प्लस 6, ये क्या हो जाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों, यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री कहने का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तो था पोलिनोमियल की कहानी। जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछता है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। अभी मैंने पोलिनोमियल आपको करा दिया। तो अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। एक टर्म है जीरोज, जीरोज, और इसी को बोलते हैं रूट्स। क्या बोलेंगे भाई, रूट्स। काफी इंपॉर्टेंट है। जीरोज कहने का मतलब या रूट्स कहने का मतलब होता है कि वैसा वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच polynomials becomes 0। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की वैसा वैल्यू जिसके कारण कोई भी पोलिनोमियल उसको पुट करने पे वो 0 आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोज या रूट्स। डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो गया, आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। हमने बोला था कि पोलिनोमियल का वह वैल्यू बताओ, ये px इक्वल टू कोई भी है, मान लो कि 2x प्लस 3 है। पोलिनोमियल मतलब कि वेरिएबल का वह वैल्यू बताओ जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स या जीरोज। जैसे मैं आपको निकाल कर बताता हूं। जैसे यहाँ पे देखना, इस वैल्यू के निकालने के लिए इसको 0 कर दो यहाँ पे पहले, तो 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3।
अब देखो बच्चों 2x प्लस 3 को हम ऐसा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? ये इक्वल में है तो मैं इसको इधर लिख दूंगा। अब समझना है यहाँ प्लस में है छोटू, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/2। अब ये x है, इसको हम जीरोज बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? अब इसको मेरे दोस्त इसमें पुट करो तुम। px इक्वल टू अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 है और जब तुम x के जगह इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पुट करके देख लो, यकीन ना हो तो। कितना पुट कर रहे हैं? देखो इसका वैल्यू -3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। ये देखो -3 प्लस 3 क्या आ गया? 0 आ गया क्या? तो जिस वैल्यू के लिए किसके कारण 0 हो रहा है? अरे भाई इसके वजह से 0 हो रहा है, तो ये इसके वजह से 0 हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे रूट्स और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसके वजह से पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसके वजह से पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, इसी को बोलेंगे जीरोज। नाम क्या है? जीरोज या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लियर हो गया? तो जीरोज और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल आपको क्लियर कर दिया हूं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। आपको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे रूट्स और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए आपको तरीका बताता हूं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग जीरोज और क्या लिख सकते हैं भाई? रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। रूल्स क्या होते हैं यार? अब बोलोगे सर बुक में तो रूल्स पता नहीं है, नहीं लिखा, मैंने तो आज तक कोई कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ा है मुझे। अब सिखाऊंगा रूल्स। कोचिंग वाला ने आपको रटा दिया है, वो आपको डेफिनेशन भी नहीं बताया है। समझना है यहाँ से किस तरह से निकालते हैं। रूल्स होता है कि अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पहले लीनियर का सिखाता हूं मैं। लीनियर पोलिनोमियल में देखना यहां से, लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होगा? डिग्री क्या होने वाला है? डिग्री होने वाला है क्या? px इक्वल टू क्या होगा? ax प्लस b। और मैंने क्या बताया था यहाँ डिग्री क्या होगा? सिंगल डिग्री। डिग्री होगा 1, मतलब कि पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होने वाला है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा भैया कितना होगा? 1 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इसका निकालना है जीरोज, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला है कि px को 0 लिखो। रूल में है कि आप क्या करो? px को क्या कर देना? 0 कर देना। जैसे 0 करोगे, 0 करके आप क्या करोगे? पहले px जहां लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ px है, इसको मैंने क्या कर दिया? 0। px इक्वल टू क्या है? ax प्लस b। हमने इसको 0 कर दिया। फिर क्या करना? इसको राइट में ले जाना, ax प्लस b इक्वल टू 0 कर देना। ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और x यहाँ से निकाल लेना -b/a। एक ए तुम्हारा निकल जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालोगे। अब एक और तरीका बताता हूँ, क्वाड्रेटिक रहेगा तो कैसे निकालोगे। इससे पहले कुछ ग्राफ्स से सिखाता हूँ। ग्राफ्स के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका कैसे निकालोगे। जैसे y इक्वल टू कहीं px दिया हुआ है और आपसे पूछे कोई ग्राफ दिया हुआ है कि जीरोज कितने होंगे या रूट्स कितने होंगे, तो ध्यान देना जीरोज और रूट्स निकालने का तरीका है कि कोई ग्राफ गिवन है, अगर हमें यहाँ पे अगर देखो x में दिया हुआ ग्राफ तब लगेगा फॉर्मूला, याद रखना y में नहीं, y के लिए नहीं है। अब ये वेरिएबल पोलिनोमियल है x के टर्म में, तो ध्यान में देखना होता है कि ये x को कितना बार कट कर रहा है। तो देखो यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है। कितना बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, ये 4 बार कट कर रहा है। तो इसका जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे 4। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि क्यों कट करने का मतलब क्या होता है। कट करने का मतलब होता है दोस्त कि यहाँ क्या वैल्यू तुम पुट करोगे इस ग्राफ में, तो ये पोलिनोमियल तुम्हारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ कोई वैल्यू है, अगर यहाँ पे मान लो 0,3 3,0 है, तो जैसे तुम 3 यहाँ पे पुट करोगे ये पोलिनोमियल अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको?
जीरोज बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस के लिए है, वाई इक्वल टू ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहेगा, वाई इक्वल टू 2x + 3। ये नहीं कि वाई में गिवन हो, जैसे ही ये वाई में गिवन होगा याद रखना किसको देखना पड़ेगा तुमको, वाई एक्सिस को देखोगे। ये बेसिकली एक्स में गिवन है तो हम किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तो आसानी से कर दोगे। अब कैसे करोगे देखना, अच्छा ऐसा ग्राफ दिया रहे तो क्या करोगे। कभी कभी क्या होता है ना भाई कि ऐसा ग्राफ बना देता है, ये छू कर चला गया, अरे भाई एक बार छुआ है तो जीरोज कितना होंगे, सिंगल होंगे। यहाँ पे जीरोज 1 ही लिखोगे, यानी कि बहुत बार लिख दोगे 1 ही लिखोगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ जाओ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करोगे, एनसीईआरटी की क्वेश्चन की बात करोगे, एनसीईआरटी की क्वेश्चन की बात करोगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में चलते हैं 2.1 में। 1 में चल लेते हैं भाई, 1 में चलेंगे, 1 में चलो। देखो ए है 1, 2.1 में पूछा हुआ है, देख लो सेम ग्राफ पूछा, y इक्वल टू पी एक्स। यहां पे मेरे दोस्त लिखा हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी एक्स लिखा हुआ है। देख लो यहाँ पे x को देखना है, y को मत देखना। अब देखो यहाँ पे पहला ग्राफ में x को कहीं कट किया है क्या, नहीं कट किया है। देखो पहला ग्राफ ऐसा है, कहीं भी नहीं कट किया है, तो नहीं कट किया है तो क्या होगा, नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं होगा। पहला दूसरा वाला देखो एक बार ऐसे गया है और एक बार कट किया है, एक जीरोज होगा। तीसरा डायग्राम देखो, यहाँ से गया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, 3 हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएगा। चौथा वाला देखो यहीं पे 2 बार कट किया है तो इसका जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 बार काटा हुआ है, मतलब जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 4। यहाँ पे देखो 1 यहाँ थोड़ा छू कर चला गया, 2 यहाँ भी छू कर चला गया, कितना हो जाएगा 3, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज होंगे। 2.1 खत्म, इतना ही कहानी है। अगर सीबीएसई को टफ एग्जाम बनाना पड़े तो इसी इक्वेशन को दे देगा, एक्स में लिखा रहेगा और पी वाई लिख दिया, भैया कहानी पलट जाएगी। इसमें भी जीरोज होंगे, कैसे, ए वाला लाइन कट करेगा तो इसमें भी जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। जब फंक्शन किस में दिया रहे, फंक्शन वर्ड मत समझो, जब लीनियर इक्वेशन अगर दिए रहेंगे y के टर्म में दिए रहेंगे तब तुमको ध्यान ऐसा देना है। क्लियर हो गया। अब चलो 2.2 का क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको जीरो सिखाता हूं। ये है 2.2, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन ही हैं। एक तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालो और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ। तो किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ देख लीजिए, आपको ये सिखा देता हूँ आपको जीरोज निकालना। तो यहाँ से आइए, फिर सिखाता हूँ मैं। कभी भी अब जो जीरोज आपको निकालना सिखा रहा हूँ फिर वही तरीका, पर लीनियर का सिखा दिया हूँ। अब दूसरा पॉइंट है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, या बोल सकते हैं यहाँ पे और लिख सकते हैं रूट्स। किस तरह से निकालते हैं, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके आप निकाल सकते हैं, जो बेसिक तरीका है मैं वहीं सिखा रहा हूँ। जीरोज कैसे निकालेंगे, अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो डिग्री कितना होगा भैया, डिग्री होगा तुम्हारा 2, तो जीरोज भी क्या होगा, जीरोज भी होने वाला है 2। तो एक नोट करके नोट कर लेना। तो जीरोज जो होता है, जीरोज होता है ये किसके बराबर होता है, डिग्री के बराबर होता है। जितना जीरोज भैया, जितना डिग्री उतना जीरोज होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा, जीरोज होगा। मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज या रूट्स होगा ही होगा, 2 तो होगा ही होगा। अब तरीका है स्प्लिटिंग मेथड, तो मैं आपको सिखाता हूँ स्प्लिटिंग मेथड। आपको तरीका क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर, मान लो कि यहाँ 7x है और a + 12 है। रूल क्या होता है स्प्लिटिंग मेथड, आपको सिखाता हूं। पहला रूल है, यहाँ रूल नंबर 1 है। पहले आप क्या कीजिए कि ये लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए, लास्ट वाले को प्रोडक्ट करना है, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाइड करना है। ये जो लास्ट वाले है उसको फर्स्ट वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो 12 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12x², डायरेक्ट लिख लेना। अब तरीका क्या है कि ये जो नंबर गिवन है, समझना, ये दूसरा रूल है, इसका निकालेंगे आप फैक्टर। कैसे निकालेंगे, 2 के टेबल से निकालो, 2 6 बार में, फिर 2 से निकालो 3 बार में। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें बेसिक निकालना, 4 इंटू 3 मत करना, डायरेक्ट करोगे बनेगा नहीं सारे क्वेश्चन। 2 से निकालना, 2 का टेबल पढ़ो 6, 2 का पढ़ो 6, 3 बार में। अब समझना यहाँ से इसका 12 का फैक्टर निकल चुका है, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर निकल गया है। अब क्या करना है कि इनको ध्यान से देखो, अब इनको क्या करते हैं कि इनको इस तरह से लिखना होता है कि ये ऐड करने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म करने वाला मतलब बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 4 है, मतलब 2 है इंटू 6 है। कितने पेयर बनेंगे वो चीज मैं समझना है यहाँ से, पहले मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो अच्छे से, डायरेक्ट नहीं करना है। 3 इंटू 4 देखो कैसे समझाता हूँ। जैसे इसका पेयर कितना बनेगा, तो पहले पेयर बना लो, पहले 2 इंटू 6 का बनाओ, तो एक बन जाएगा 2 इंटू 6 का। देखो इंटू करो कितना आ जाएगा, 12 तो आ रहा है, लेकिन इनको प्लस करो, प्लस करोगे तो 2 + 6 कितना आ जाएगा 8। अच्छा इनको माइनस करो, 6 - 2 करो, कितना आ जाएगा 4। ये मिडिल टर्म आ रहा है क्या यार, बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्या ये प्रोडक्ट लेंगे, क्या ये भी 12 हो रहा है, लेकिन हम ये प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं। कौन सा प्रोडक्ट को लेंगे दोस्त, देखो यहाँ से। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़ दो, 4 इंटू 3 ये आ रहा है। कैसे, 4 + 3 करो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 - 3 करो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ऐड करने पे आ रहा है, मिल गया ना, 2 पेयर बन रहे थे, दोनों मिल गए। अब इनको यहाँ पे देखो, अप्रोच लगाने का यही तरीका है। अब यहाँ पे x² करेंगे, यहाँ 4x करेंगे, और यहाँ पे 3x + 12 करेंगे। तुम्हारे दिमाग खुल गया होगा कि जब इनको ऐड करोगे, देखो इसी को तो मैंने लिख दिया है भाई, देख लो ना यार, 7x को ही 4x + 3 तो लिखा है, और कुछ नहीं करा है। ये सब नोट करना है आपको, यही अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सोचना नहीं है। तुम अगर मैं डायरेक्ट लिखता यहाँ 4 इंटू 3, तो तुम सिर्फ एक क्वेश्चन बना सकते हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये अप्रोच आपको अप्लाई करना है, थोड़ा लॉन्ग लगेगा लेकिन ये अप्रोच काफी अच्छा है। अब इनका मैं फैक्ट कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन कैसे निकालेंगे दोस्त, 12 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x है, 2 बार है, यहाँ पे x बार है, x को बाहर करो, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3 x। देखो ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, इसके अंदर भी 3 है, जो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 को कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा 4। ध्यान देना, अगर तुमने कॉमन सही लिया है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो समझ जाना क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत। अब x + 4 कॉमन ले लो, यहाँ बन जाएगा x + 3। अब जीरोज निकल जाएगा कैसे, इन दोनों में से 0 कर देना, इनको ही निकाल कर क्या करना है, x + 4 को एक बार 0 कर देना, ये प्लस में छोटू है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एक बार x + 3 को 0 कर देना, x = -3 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये दोनों जीरोज हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसमें पुट करके देख लो, ये इक्वेशन px क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मैं पुट करके दिखाता हूं, इसके 2 जीरोज आ गए हैं, -4 -3 जीरोज। भैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब px = तुम लिखोगे क्या, x² + 7x + 12,